दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई इंसान अपनी मां से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए कि वो इंसानी लाशों की खाल से कपड़े बनाना शुरू कर दे, तो क्या तुम उसे मॉन्स्टर कहोगे या एक बीमार दिमाग? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में तुम्हें समझ आएगा कि असली डर भूत नहीं, इंसान खुद होते हैं। एडवर्ड गीन का जन्म हुआ 27 अगस्त 1906 विस्कॉन्सिन, अमेरिका में। उसका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसकी मां ऑगस्टा गीन एक बहुत ही ज्यादा सख्त और धार्मिक औरत थी। ऑगस्टा का मानना था कि औरतें पाप की जड़ होती हैं, सेक्स एक गंदी चीज है और दुनिया सिर्फ शैतान से भरी हुई है। वो एड को किसी से मिलने नहीं देती थी। स्कूल के बाद सीधा घर, नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ। एड अपनी मां से इतना डरा हुआ था कि उसके लिए मां ही भगवान थी। स्कूल में एड का मजाक उड़ाया जाता था। वो स्लो था, अजीब तरह से बिहेव करता था और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके पास एक ही सहारा था, उसकी मां। ऑगस्टा हर दिन एड के दिमाग में ये बात डाल रही थी कि दुनिया गंदी है और सिर्फ मां ही पवित्र है। ये चीज धीरे धीरे एड के दिमाग को तोड़ रही थी। 1945 में ऑगस्टा गीन की मौत हो जाती है। नॉर्मल इंसान के लिए ये एक लॉस होता, लेकिन एड के लिए ये मेंटल ब्रेकडाउन था। उसने घर के सारे कमरे बंद कर दिए जहां मां रहा करती थी और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता। उसके लिए मां मरी नहीं थी, वो बस कहीं खो गई थी। इसी समय एड ने शुरू की अपनी रात की एक्टिविटीज। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान जाता, नई दफन की गई लाशों को निकालता और उन्हें अपने घर ले आता। वो ज्यादातर मिडिल एज औरतों की लाशें चुनता, क्योंकि वो अपनी मां जैसा शरीर बनाना चाहता था। वो उन लाशों की खाल से मास्क, ग्लव्स, फर्नीचर कवर और कपड़े बनाता था। एड का मानना था कि वो अपनी मां को दोबारा जिंदा कर रहा है। दोस्तों, एड सिर्फ लाशों तक ही सीमित नहीं रहा। 1954 में उसने पहला मर्डर किया। मैरी होगन, एक बार ओनर, वो अचानक गायब हो गई और सालों तक कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा मर्डर हुआ 1957 में। बर्निस वर्डन। बर्निस एक हार्डवेयर स्टोर चलाती थी। एड ने उसे गोली मारी और उसकी लाश को घर ले गया। जब पुलिस एड के घर पहुंची तो जो देखा वो इतिहास का सबसे डरावना क्राइम सीन बन गया। सीलिंग से लटकती हुई लाश, इंसानी खोपड़ी से बने बाउल्स, स्किन से बने लैम्प शेड्स और फेस मास्क। पुलिस ऑफिसर्स ने बाद में कहा, हमने जंग देखी थी, लेकिन ये सबसे बुरा था। कोर्ट के सामने एड ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन वो किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिखा रहा था। डॉक्टर्स ने घोषित किया, एड कानूनी रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसे जेल नहीं, मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। 1984 में एडवर्ड गीन की मौत हो गई। दोस्तों, एड गीन की कहानी से प्रेरित हुए साइको का नॉर्मन पेट्स, टेक्सास चेनसॉ का लेदरफिश और साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स का बफेलो बिल। इसलिए याद रखना, असली डर कहीं और नहीं होता, वो वहीं होता है जहां एक इंसान का दिमाग टूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी एडवर्ड थियोडोर गीन की सच्ची कहानी। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं, इंसानी दिमाग होता है। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल लाइफ हॉरर, डार्क मिस्ट्री और अनसुलझे केस पसंद हैं, जो बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित हों, तो फैक्टनामा चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना, क्या एडवर्ड गीन तुम्हें एक मॉन्स्टर लगा या एक बीमार इंसान? मिलते हैं अगली वीडियो में।